छात्रों, आज हम जॉन डीवी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जॉन डीवी के बारे में आप प्रयोजनवाद में पूर्व में भी सुन चुके हैं। जॉन डीवी जो थे प्रयोजनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। जॉन डीवी एक साधारण परिवार से थे, परंतु उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया। छात्रों, आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनके शिक्षा दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, जॉन डीवी का जन्म सन 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। परिवार की स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी विद्यालयी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हुई और तीव्र बुद्धि के कारण उन्होंने छात्रवृत्ति के माध्यम से हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की। छात्रों, पीएचडी के बाद उन्होंने सर्वप्रथम 1988 से 1989 तक मिनीसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1880 से 1894 से मिशिगन विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1894 से 1904 तक शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य किया और 1904 से 1934 तक इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्य किया। ये इस दौरान जब ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे और शिकागो विश्वविद्यालय में थे, तो इन्होंने जापान और चीन जाकर प्रयोगात्मक शिक्षा के बारे में अलग से अध्ययन किया और यहाँ पर उन्होंने अपने कई रिसर्च पेपर छपाए और चीन में 2 वर्ष रहकर प्रयोजनवाद पर इन्होंने रिसर्च की। ठीक, इनकी हम रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। सन 1899 में द स्कूल एंड सोसाइटी इनकी बहुत प्रसिद्ध पहली और बहुत प्रसिद्ध बुक थी, जिसने पूरे अमेरिका में इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। उसके बाद 1902 में द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम इनकी और बुकें थी। 1910 में इन्होंने हाउ वी थिंक नाम की एक बुक लिखी। उसके बाद 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये उनकी सबसे फेमस बुकों में से एक बुक है और इसी के कारण इन्हें मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान मिला, जिसमें इन्होंने इस बुक में बताया है कि बच्चे को लगातार अनुभव और प्रयोग के माध्यम से ही अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। ठीक, और 1929 में सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में इन्होंने अध्ययन की बताया था और इनकी ये काफी फेमस बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मगर ये फेमस बुक हैं जो पूछ ली जाती हैं। सबसे ज्यादा इनकी जो बुक्स है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, आपके कभी कभी नेट के पेपर में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। नेट एंड एजुकेशन और द स्कूल एंड सोसाइटी, ये 2 बुक आपके नेट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं शिक्षा शास्त्र से, आप अगर एजुकेशन का नेट का एग्जाम देते हैं तो। जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन क्या था। विमर्श, अन्वेषण या खोज डीवी की संपूर्ण विचार क्षेत्र का महत्वपूर्ण पक्ष है। जो अन्वेषण है या विमर्श है, उनकी पूरी खोज का एक विशेष क्षेत्र है, विशेष पक्ष है। डीवी के अनुसार शिक्षा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। डीवी के अनुसार शिक्षा समस्या के समाधान की प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षा को बहुत अच्छे रूप में लिखा है। जो चीज समस्या का समाधान करे वही शिक्षा है। हम करके सीखते हैं। वास्तविक जीवन में परिस्थितियों में क्रिया या प्रतिक्रिया करने का अवसर प्राप्त है। भाई, हम जो भी सीख रहे हैं वो करके सीख रहे हैं और वास्तविक जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हम कोई ना कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। खोज शिक्षा में केंद्रीय स्थान रखता है। खोज शिक्षा जो है ये केंद्रीय स्थान रखता है, मुख्य स्थान रखता है। ठीक, केवल तथ्यों का संग्रह ही नहीं वरन समस्या समाधान में बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
भाई समस्या समाधान में बुद्धि का जो रोल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने समझाया था। और इसी बुद्धि के रोल को उन्होंने अच्छे तरीके से व्याख्या की। शिक्षा को प्रायोगिक होना चाहिए, यानी प्रयोग के द्वारा होने चाहिए, ना कि केवल व्याख्यान द्वारा। भाई हमें शिक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए, प्रयोग के आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि हम मौखिक रूप से खूब व्याख्या कर रहे हैं, अच्छे लेक्चर दे रहे हैं, पर उन पर अमल नहीं कर रहे हैं तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी के फलस्वरूप ही प्रयोजनवाद का उन्होंने जन्मदाता माना जाता है। यानी कि समस्या समाधान कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने समस्या समाधान का वो प्रयोजनवाद का जन्मदाता माना जाता है। जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कहा है, शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पूर्व रचना है। ठीक, वर्तमान में शिक्षा अनुभव व प्रयोग पर ही आधारित है। क्लियर छात्रों, हम जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य जान लेते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए। सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने बताया बच्चों का विकास। बच्चों का विकास कैसे हो, उन्होंने बताया कि डीवी ने इस अध्ययन में हर जगह जापान, चीन, अमेरिका, शिकागो विश्वविद्यालय, फिर आपके और भी विश्वविद्यालय में कई जगह उन्होंने शिक्षण किया, और वहां विश्वविद्यालय में बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिक किए। उन रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चों में सब में बहुत कुछ है, बहुत क्षमताएं हैं, परंतु सभी की क्षमताएं अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर हम शिक्षा में कार्य करना चाहते हैं और शिक्षा को एक उद्देश्य अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानना होगा, और उस क्षमता के पहचानने के बाद ही उसे उसके अनुरूप विकास, उसके बच्चे का विकास हो सकता है, अन्यथा वो विकास नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाते हैं प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सर्जन करना। प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सर्जन करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भाई हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो सब प्रजातांत्रिक हो, यानी कि सभी के लिए हो, प्रजा के लिए हो, और समाज का एक अच्छे समाज का सर्जन करना मतलब बनाना है। ऐसा समाज बनाना है जो एक दूसरे को ख्याल रखता हो और अच्छा समाज हो, और जिसमें सभी लोगों को समान अवसर और समानता प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद उसने अपने शिक्षा के उद्देश्य में बताया था भावी जीवन के लिए तैयार करना। सबसे इम्पोर्टेंट और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आजकल यही रह गया है कि भावी जीवन के लिए तैयार करना, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। डीवी ने कहा है कि भाई सबकी अलग अलग क्षमता होंगी और अलग अलग क्षमताओं के आधार पर उसे शिक्षा दी जाएगी, तो वो अपने जीवन के लिए, भावी जीवन मतलब भविष्य में उसे क्या करना है, तो उसके लिए वो तैयार हो सकता है। उसके बाद उसने अपने बताया नैतिक शिक्षा का विकास। जीवी कहते हैं कि अगर हम अपनी शिक्षा के माध्यम से नैतिकता या मोरल एजुकेशन को नहीं सिखा पाते हैं तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। उसने मोरल एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है। थैंक यू वेरी मच।